एबी न्यूज के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिका। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन से सहमा बाजार, सेंसेक्स 1500 पॉइंट्स पर टूटा, निफ्टी 430 पॉइंट्स पर फिसला, निवेशक के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। ओमिक्रॉन का बढ़ता हुआ खौफ, डेल्टा से कई गुना तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। भारत में जनवरी के अंत तक हालात बिगड़ सकते हैं। झकरकट्टी समानांतर पुल को आईआईटी कानपुर की हरी झंडी, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण। कन्नौज के एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराने के बाद कार बनी आग का गोला, कार सवार 3 लोग बुरी तरह से झुलसे, कई घंटे बाधित रहा यातायात। कानपुर शहर में आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो ट्रैक और स्टेशन हुए तैयार। 29 दिसंबर की सुबह 6 बजे से आम जनता के लिए मेट्रो हो जाएगी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। ओमिक्रॉन के खौफ के चलते शेयर बाजार के पहले हफ्ते में दिन सोमवार को भारी गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स इस समय 1751 पॉइंट्स टूटकर 55,259 पर पहुंच गया है। इस वजह से मार्केट कैप में 9.49 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। शुक्रवार को यह 259.47 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 249.98 लाख करोड़ रुपए रह गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से लेकर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कई यूरोपियन कंट्रीज में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ऐसे में नीदरलैंड ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ग्लोबल मार्केट में भी इस वजह से गिरावट आई है। पिछले 40 दिनों में विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई ने बाजार से 80,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अकेले दिसंबर में एफआईआई ने कैश मार्केट में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। इस साल की ये सबसे बड़ी मंथली सेलिंग है। 17 दिसंबर को एफआईआई ने कैश मार्केट में 2,069 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों की चेतावनियों ने निवेशकों को डरा दिया है। महंगाई से निपटने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ाने वाला दुनिया का पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई को चिंता का बड़ा कारण बताया है। झकरकट्टी समानांतर पुल आईआईटी के परीक्षण में पास हो गया है। सोमवार को इस पर सफेद पट्टी और रेडियम की पट्टी लगाई गई। आईआईटी की रिपोर्ट रविवार को एनएचपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को मिली थी। अब इस पुल के लोकार्पण के लिए तिथि का निर्धारण एनएचपीडब्ल्यूडी की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को इसका लोकार्पण भी कर सकते हैं। झकरकट्टी समांतर पुल को 2014 में मंजूरी मिली थी। तब मैसर्स ब्रिजेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण का ठेका दिया गया था। उधर रेलवे ने अपने हिस्से के निर्माण का कार्य 2016 में शुरू कर दिया था। 2018 में यह कार्य पूरा भी हो गया था, लेकिन शेष हिस्से का निर्माण 1 नवंबर को पूरा हुआ। इसका निर्माण 108 करोड़ रुपए से किया गया है। इसके बाद एनएचपीडब्ल्यूडी की ओर से आईआईटी को इस पुल की भार क्षमता जांचने की जिम्मेदारी दी गई। आईआईटी ने वहां 10 दिनों तक निर्माण की गुणवत्ता और भार क्षमता की जांच की। आपको बताते चलें कि अब सांसद सत्यदेव पचौरी की ओर से इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यों की सूची में इसे शामिल कराएंगे। इस पुल पर यातायात शुरू होने के बाद झकरकट्टी पुल पर लगने वाला जाम समाप्त हो जाएगा। अभी तो वर्तमान पुल पर दोनों ओर के वाहन चलते हैं, लेकिन जब समांतर पुल चालू होगा तो जरीब चौकी की ओर से जाने वाले लोग पुराने पुल और टाट मिल की ओर से आने वाले लोग नए पुल से जरीब चौकी की ओर आएंगे। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने आग का गोला बनी कार को देखा। जानकारी के मुताबिक ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग और वो धू धू करके जलने लगी। हादसे में कार सवार 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने आग का गोला बनी कार को देखा। जानकारी के मुताबिक ट्रक से टकराने के बाद कार में आग लगी और कार धू धू कर जलने लगी। इस हादसे में कार सवार 3 लोग झुलस गए। घायल अवस्था में झुलसे लोगों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, पूरी घटना शौरिक थाना इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। 11 दिसंबर से दिल्ली में चल रही 50वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में 5 से 7 आयु वर्ग में कानपुर के नील यादव ने बाजी मारी है। बता दें कि 600 मीटर स्केटिंग प्रतियोगिता में नील ने स्वर्ण पदक हासिल किया है।
11 दिसंबर से दिल्ली में चल रही 50वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में 5 से 7 आयु वर्ग में कानपुर के नील यादव ने बाजी मारी है। बता दें कि 600 मीटर स्केटिंग प्रतियोगिता में नील ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिससे शहर का मान बढ़ा है। इस सफलता पर कानपुर रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बधाई दी गई। भारतीय रोलर स्केटिंग संघ यह प्रतियोगिता 22 दिसंबर को समाप्त करेगी, जिसमें शहर के नील यादव और आद्विका केडिया ने हिस्सा लिया, जिसमें नील यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया। संगठन सचिव कुलदीप कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। मैं कानपुर रोलर स्पोर्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी कुलदीप कुमार, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार नेशनल में 59 नेशनल रोलर स्केटिंग कंपटीशन भारतीय रोलर स्केटिंग संघ के उसमें हुआ। उसमें कानपुर का एक बच्चा सेलेक्ट होके उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे हमारे कानपुर का गौरव बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित हुआ है। और ये बच्चा हमारा 5 से 7 वर्ग में क्वाड कैटेगरी में खेला था और इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। इनके कोच मनदीप कुमार ने बहुत मेहनत की और इस बार कानपुर एसोसिएशन की तरफ से रोड प्रैक्टिस की भी इनकी रखी गई और रिंग प्रैक्टिस भी रखी गई। रिंग प्रैक्टिस इनका डीपीएस कल्याणपुर में हुआ और रोड प्रैक्टिस जो हुआ वो ट्रांस सिटी गंगा में हुआ। इसमें देखिए, सबसे पहला श्रेय तो देखिए बच्चे को लाना ले जाना इनके माँ बाप को है। सेकेंड श्रेय जो जाता है वो कोच को जाता है, जो उन्होंने उसको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई। तीसरा श्रेय एसोसिएशन का जाता है कि एसोसिएशन ने उस बच्चे को उस सीढ़ी तक पहुंचाया। अभी हमारे नेशनल में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे कानपुर से, एक अद्रिका और एक नील यादव। अद्रिका का पार्टिसिपेशन रहा है नेशनल में, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और हमारे नील यादव का गोल्ड मेडल लगा, तो इससे और भी गर्व महसूस हुआ हम लोग को। इस बार का गर्वित हुए हम लोग, और अगली बार से और बच्चे मोटिवेट होंगे इससे और जाएंगे। किसी तरह का मैसेज देना चाहेंगे कोई? मैसेज यही है कि भैया कि और प्रैक्टिस करिए, खेल को और बढ़ाइए, प्रमोट करिए। और ट्रैक के लिए हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अब जा रहे हैं हम लोग मैम से मिलके, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जिससे पूर्ण हो जाए। शहर में आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो ट्रैक और स्टेशन तैयार हैं और 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यात्री बनकर आईआईटी से गीतानगर स्टेशन तक का सफर करेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर की सुबह 6 बजे से आम जनता के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक खास सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताते चले कि स्टेशन पर सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट से पहुंच सकेंगे और गंतव्य वाली मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए सारी जानकारी मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के साथ ही ट्रेन में भी लगातार उद्घोषणा होगी। अगर आप मेट्रो की यात्रा करना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान है। मेट्रो की यात्रा के दौरान आम यात्री को कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन पर चढ़ने के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हर स्टेशन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वह ग्राउंड फ्लोर है, जहां से सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा जा सकता है। स्टेशन पर सड़क के दोनों तरफ लिफ्ट, सीढ़ी व स्वचालित सीढ़ी है। स्टेशन के पहले फ्लोर को मेट्रो का कॉनकोर्स कहा जाता है। यहाँ अंदर पहुंचकर टिकट काउंटर है, जहां से यात्रा के लिए टिकट लिया जा सकता है। यहाँ किस स्टेशन तक यात्रा करनी है इसे बताकर टिकट के रूप में QR कोड की पर्ची ली जा सकती है। यहाँ से आगे किस तरह के स्टेशन के लिए यात्रियों को जाना है, इसके लिए बोर्ड लगे हैं जो बताते हैं कि किस तरफ की सीढ़ियाँ उन्हें दूसरे तल पर जाना है। एक तरफ की सीढ़ियां आईआईटी स्टेशन की तरफ ले जाती हैं, तो दूसरी तरफ की सीढ़ियां मोती झील की तरफ यात्रा करने वालों के लिए है। कॉनकोर्स से लेकर प्लेटफॉर्म तक लाउड स्पीकर पर ट्रेनों की आने की सूचना दी जाती रहेगी। इसके अलावा कॉनकोर्स व प्लेटफॉर्म पर डिजिटल डिस्प्ले भी लगे हैं, जो समय के साथ ट्रेन के आने की जानकारी देंगे। ट्रेन में कोई बुजुर्ग, दिव्यांग, नेत्र दिव्यांग है और उसे अगर लगता है कि उसे ट्रेन से उतरने में देर लग सकती है, तो वह पैनिक बटन दबाकर ट्रेन ऑपरेटर से कह सकता है कि उसे उतरने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए ट्रेन कुछ क्षण के लिए रोके रहें। इस पर ट्रेन ऑपरेटर उसके उतरने का इंतजार करेगा। स्टेशन स्टाफ भी उस यात्री को उतरने में मदद करेगा। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AB न्यूज।